मेरे साथ उन्होंने रब्ता भी किया, मैं मुसलसल राब्ते में भी रहा उनके साथ। मेरी यही राय रही है कि तहरीकों में तशद्दुद का अंसर दाखिल नहीं होना चाहिए। ताहम मैं उसूली तौर पर एहतजाज, मुज़ाहरा, इजहार राय उसको एक आईनी हक़ समझता हूँ। अगर कोई भी तंजीम अपने इस आईनी हक़ को इस्तेमाल करती है तो हुकूमत को उसका रास्ता रोकने की कोई हक़ हासिल नहीं है, और उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है और रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल की गई है, इस तरह के वाक़यात के हम हिमायत नहीं कर सकते। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनके इंतखाब का तरीक़ाकार दुरुस्त था या नहीं था? अगर आप उसको गलत समझते हैं तो क्या हिकमत अमली आगे? देखिए, इस वक्त तो मामला अदालत में है और अदालत को चाहिए कि वो इंतज़ामी किसी हुक्म की तरफ जाने के बजाय इसको कानून व आइन की रूह से केस की समाअत करे और कानून व आइन की रूह से जो इंसाफ का तकाजा हो उसे पूरा करें। मौलाना, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जिस तरह से झड़पों से मामला आगे जंग तक चला गया, और अब इंडिया जाके जो कुछ अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि आप अपने अपने बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम पे क्यों डालते हैं, तो ये क्या? देखिए ये सारी चीज़ें क्यों परवान चढ़ी, कैसे परवान चढ़ी, उसके पीछे क्या असबाब थे।